सर, घनश्याम तिवारी फॉरेन पॉलिसी में बहुत सारी चीजें साइलेंट वे में विनोद जी कह रहे हैं, भाई हर चीज पे कोई डंका थोड़ी पीटते फिरेंगे। नमस्कार गरिमा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री ने स्वयं को विदेश मंत्री भी बना लिया साथ साथ, तो उस पॉलिसी का मुख्य पर्पस क्या था? जहां पे भी आप जा रहे हैं, एक कीर्तन मंडली के साथ जा रहे हैं, वहां पे कुछ लोग पहले से मौजूद हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, किसी जगह आपकी पब्लिक मीटिंग हो गई, उसकी तस्वीरें दी गई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी का जो व्यक्तित्व था वही भारतीय, चाहे उसमें जितनी भी नाटकीयता हो, वो व्यक्तित्व भारत की फॉरेन पॉलिसी थी। और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी तरह की राजनीति करते हैं। तो उसका नतीजा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा जीते तो प्रधानमंत्री ने जाके बोला कि मागा और मीगा जोड़ लीजिए, मेगा बन जाएगा। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। अपने ढोल नगाड़े पीटने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा कि उनकी मध्यस्थता से भारत और पाकिस्तान का युद्ध रुका, जिससे भारत के प्रधानमंत्री शाश्वत शून्य चुप्पी लगा गए। नहीं, हमने जवाब दिया, एमईए ने जवाब दिया। नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जवाब दिया। डोनाल्ड ट्रंप एमईए से तो नहीं बोल रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप देश के प्रधानमंत्री से बोल रहे थे। और जब संसद में खुलेआम प्रधानमंत्री को कहा गया कि आप एक बार बोल दीजिए, केवल अगर हिम्मत है एक बार बोल दीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई मध्यस्थता नहीं थी, देश के प्रधानमंत्री एक बार नाम लेकर नहीं बोल पाए। जब चीन आपकी सीमा पर आता है, आप कहते हैं चीन नहीं आया है। जब डोनाल्ड ट्रंप नाम लेकर के आपको एड्रेस करता है, आप चुप रह जाते हैं। तो दिखाई देता है कि ये जो आपने ढोल नगाड़े बजाने वाली अपनी युग पुरुष वाली रणनीति बना रखी है, वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। ये देश की विदेश नीति की अक्षमता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व की अक्षमता है कि आज 5 लाख के आसपास भारतीय छात्र हैं जो पूरे यूएस में हैं। मैं वहां से पढ़ के आया हूं, जो जिनके पास आज रास्ता नहीं है कि उस हैवी एजुकेशन लोन के बाद वो किस तरीके से अपना करियर बनाए। उसी तरीके से 5 लाख से अधिक परिवार प्रभावित हैं। लेकिन क्या आपने कभी देश के विदेश मंत्री को, समाप्त कीजिए घनश्याम जी, छोटा सा समाप्त, एक आखिरी वाक्य, क्या आपने देश के प्रधानमंत्री को, विदेश मंत्री को, शिक्षा मंत्री को कभी भी हमारे छात्रों के साथ खड़े हुए देखा? आज जब ये H1B का आघात हो रहा है, क्या देश का एक भी मंत्री खुल के बोल रहा है कि हम अपने उन सभी लोगों के साथ खड़े हैं जो विदेशों में रह करके भारत की साख को मजबूत करते हैं, अपने काम से, अपने श्रम से, अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से? उल्टा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अघोषित प्रवक्ता आके कहते हैं अरे वो सब तो देश का पैसा लेके गए हुए हैं, उनसे देश को कोई फायदा नहीं है। इस तरीके से अपने ही लोगों को जलील करना, जब आपके लोग आपकी अक्षमता के चलते वहां पर परेशान हो रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का बेंचमार्क है। जो मैं आप ही के साथ दरअसल वाइंड अप कर रही हूँ, चिंताओं की जो लकीरें हैं वो थोड़ी गहरी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और मेरे जितने भी दर्शक हैं, सबसे बड़ा सवाल के इसमें कोई संदेह मत रखिएगा कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये नारा दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव लड़ते वक्त, और वो सारी पॉलिसीज जो लागू कर रहे हैं अब इस वक्त, उनका सबसे बड़ा विक्टिम अगर कोई नजर आ रहा है तो वो भारत है। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हमारे पास इससे निपटने के लिए इंतजामात हैं? स्वदेशी कहने में बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन वो दरअसल 11 साल में अभी तक नहीं हो पाया, बल्कि जहां थे वहां से और नीचे ढुलक आए। तो ये होगा कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल है, बल्कि सबसे बड़ा सवाल है। प्रणाम।